हेलो बच्चों, वेलकम टू सुपर बैच एट द रेट 10। आज का जो टॉपिक होगा वो हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। और हम लोग ये सीरीज़ लेकर चलेंगे 2026 के लिए। तो जिनको भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं आता है प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद आप पूरे कंफर्टेबल होंगे। ये कुछ पार्ट्स में वीडियोस आएंगे, ये पहला पार्ट होगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट एंड सो ऑन। कोशिश करेंगे कम पार्ट्स में कवर करें, बट वीडियो जब आप कंप्लीट देख लोगे तो शायद उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो पहले शुरू करते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ गौर करोगे, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं, ये क्या है देखिए ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज द सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, थ्रू आउट द सीरीज, एंड दिस कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ये तो देखिए एक बात हो गया कि चलिए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए लिख लिए, पर क्या समझे इससे आपको सोचे क्या ये डेफिनेशन देखिए आप क्या समझे इसको देख करके। तो इसको जानने से पहले हम लोग बात करेंगे पहले सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, सीक्वेंस तो सुने होंगे आप लोग। सीक्वेंस क्या होता है बताओ मेरे को। पहले बेसिक्स जानोगे फिर क्वेश्चंस बन जाएंगे आराम से। सीक्वेंस क्या होता है बताइए। सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन डेफिनाइट ऑर्डर। सीक्वेंस क्या होता है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन ए डेफिनाइट ऑर्डर। आप लोग सीक्वेंस लिखे भी होंगे, सीक्वेंस पहले लिखे भी होंगे। कैसे लिखोगे बताओ। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस हुआ। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। देखिए नंबर्स को किस तरीके से अरेंज किया गया है, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अगर ध्यान दोगे तो इनके बीच का डिफरेंस चेक करो, सभी में 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बताइए मेरे को। जितने भी नंबर्स है वो 2 ज़्यादा है प्रीसीडिंग टर्म से, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन अ डेफिनाइट ऑर्डर। ठीक है, देखो ध्यान से। इसके बाद हम लोग समझेंगे व्हाट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, इसके अंदर टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि पहले जानोगे टर्म्स क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद ही तो समझोगे एपी क्या होता है। व्हाट इज टर्म्स तो किसे कहते हैं। अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो क्या बोलोगे, द वेरियस नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस। तो कौन सा, वेरियस नंबर्स ऑकरिंग इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, है ना। आपको तो पता है जो सीक्वेंस का ऑर्डर जो होता है वो तो फिक्स होता है। तो टर्म्स कैसे डिफाइन करोगे, उसके पोजीशन से डिफाइन करोगे। क्यों, मतलब वो पर्टिकुलर पोजीशन कहां पर है। जैसे मान लीजिए ये वाला कौन से पोजीशन पे है, बताओ कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पे पोजीशन पे है, इसलिए उसको थर्ड टर्म कहा जाएगा। तो बेसिकली जो टर्म्स होता है वो टर्म्स क्या डिफाइन करता है, पोजीशन को डिफाइन करता है। ठीक है, कि उसका पोजीशन क्या है। जैसे आपके स्कूल में आप एग्जाम देते हो, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है तो आपका पोजीशन क्लास में क्या है बताते हैं ना, वैसे ही सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में 7 का पोजीशन बताएंगे तो वही आपका टर्म हो जाएगा। तो 7 का पोजीशन क्या है सर, बोलेंगे 4th टर्म है। ये समझ में आया। अगर मान लीजिए सीक्वेंस है, ये वाला क्या कौन सा टर्म हो जाएगा, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये और ये सभी बताओ मेरे को। 1 वाला जो होगा उसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, उसके बाद सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो लास्ट वाला कौन सा टर्म होता है बेटा, लास्ट वाला टर्म कौन सा होता है बताओ मेरे को। सबसे लास्ट वाला सो ऑन चलता गया चलता गया चलता गया, कहां तक चलता गया, एन तक चलता गया। अगर ये वाला फर्स्ट, ये पहला है तो उसको फर्स्ट टर्म कहा जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सीक्वेंस क्या है, टर्म्स क्या है, समझ में आया होगा। किसी भी नंबर को आप पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हो
उसका प्रॉपर अरेंजमेंट करते हो उसको सीक्वेंस कहते हैं। एंड टर्म्स किसे कहते हैं, पर्टिकुलर जो भी मान लीजिए 5 है 7 है तो उसका पर्टिकुलर पोजीशन बताते हो कि कहाँ पर वो किस पोजीशन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उसको टर्म्स कहा जाता है। और मान लीजिए सो ऑन अप टू कहाँ ये n, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, a1 से करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से करेंगे, फिर a3 a4 a5 चलता रहे कहाँ तक, an तक चलेगा। an कौन सा टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, आखिरी वाला टर्म को बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक पहले समझिए, पहले यहां तक लिख लिए। आप चाहो तो लास्ट टर्म लिख लो या फिर क्या लिख सकते हो आप, और जनरल टर्म, और जनरल टर्म। पहले यहां तक लिखिए, फास्ट मिटाएंगे, फास्ट लिखिए। उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, सुनते जाइएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है क्या होता है, सीक्वेंस का स्पेशल केस है। क्यों भाई, क्यों स्पेशल केस कहा गया है, क्योंकि डिफरेंस जो है, किसके बीच का डिफरेंस, किसी टर्म का और उसके पिछले टर्म का। मतलब अगर मान लीजिए इस टर्म का, ये टर्म का पोजीशन क्या है आपका, ये 5 वाला का देखो a3 है मान लो, और उसके प्रीसीडिंग टर्म का क्या पोजीशन है बताओ, इसका a2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस समझ में आया। पहली बात तो ये समझना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए डेफिनेशन तो आपको लिख दिया गया है। टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हुआ, जैसे ये हो गया 5 के बाद अगला क्या है 7, ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो गए, इनके बीच का डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा बताओ मेरे को। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और याद रखिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, जिस पर्टिकुलर पोजीशन को आप एम किए हो, जैसे मान लो 7th वाला है, कौन सा पोजीशन है, a4 है, तो a4 में से किसको माइनस करोगे, प्रीसीडिंग टर्म को। इसका प्रीसीडिंग टर्म कौन सा 5 है, तो उसका पोजीशन क्या है 3 है, तो a4 माइनस a3 करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर बताओ a4th टर्म कौन सा है, 7 है, और प्रीसीडिंग टर्म क्या है 5 है, तो 7 माइनस 5 कितना हो गया 2। तो इंटायरली अगर देखो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस, इंटायरली सेम होना चाहिए। समझ में आया मेरी बात। इसके बाद जो बात करेंगे वो क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जनरल फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पहले फर्स्ट टर्म लिखोगे, फिर कॉमा लगाओगे, फिर सेकंड टर्म लिखोगे, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म तक बात करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी कैसे लिखोगे, पहला टर्म क्या हो गया तुम्हारा a1 है मान लो, अगला है a2, फिर a3, a4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएंगे, an तक जाएंगे। फर्स्ट टर्म ये क्या हो गया आपका, ये तो फर्स्ट टर्म में a जो यहाँ पर हम क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे हम लोग। हमेशा याद रखना फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग स्मॉल a से डिनोट करेंगे। a2 कैसे बनाओगे बताओ, a2 क्या हो जाएगा, a2 को हम लिखेंगे a प्लस डी। वही तो डिफरेंस को आप ऐड करते हो ना, डिफरेंस को जो है ऐड, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हो फर्स्ट टर्म के साथ में, तभी तो आपको सेकंड टर्म मिलता है। समझ में आया कि नहीं है। वैसे ही देखो ध्यान से, थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, इसी फर्स्ट टर्म में आप क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स करना पड़ेगा, जस्ट एक कम करिएगा उससे। a4 के लिए क्या करोगे मुझे बताना, a प्लस 3d हो गया, एक कम। nth टर्म के लिए कैसे निकालोगे, a प्लस n से एक कम, जैसे 4 से एक कम किया तो 3 आया, तो n से एक कम कितना होगा, n माइनस 1 होगा, और कॉमन डिफरेंस d होगा। मेरी बात समझ गए कैसे लिखा जाता है, जो भी टर्म दिया है एक कम करना, इनटू क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस करेंगे। तो nth टर्म कैसे लिख पाओगे, a प्लस n माइनस 1d। समझ में आया मेरी बात। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा nth टर्म निकालना हो या जनरल टर्म निकालना हो तो कैसे बताओगे, तो nth टर्म इज गिवन बाय व्हाट, nth टर्म इज गिवन बाय व्हाट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 होल d। सर यहां पर a क्या है, ये तो है फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है,
एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, सी डी, कॉम्पैक्ट डिस्क मत बोल लेना बेटा, ये होता है क्या, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से, ठीक है। ये nth टर्म ऑफ एन एपी है। अगर मान लो किसी को कोई बोला गया फाइंड द 7th टर्म या 9th टर्म, अगर बोला गया फाइंड द 9th टर्म, क्या बोलोगे, तो सर आप a9 निकालिए। क्या करोगे, a प्लस 9 से एक कम कर लेना, तो बन गया तुम्हारा 8d। फाइंड द 100th टर्म, कैसे करोगे, a100 इज क्या हो जाएगा, a प्लस एक कम कर देना 99d। क्या बात समझ पाए हो, ये था बेसिक था, ठीक है। इसके ऊपर सम, इसके बाद हम सम की भी बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला जाता है, वो सब की बात होती है। तो कोई आपसे अगर बोलेगा फाइंड द nth टर्म, तो आप निकाल लोगे an इज इक्वल टू क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1d। फॉर एग्जाम्पल चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तभी आपको ये अच्छे से समझ पाओगे कि ये क्या लिखा, इसे तो मिटा नहीं रहे, इसे आपको समझाएंगे चीज़ें क्या लिखी गई हैं, ठीक है। आपको बोला गया क्वेश्चन में फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। मान लीजिए एपी दिया 24, 20 दिया है, 16 दिया, ये मान लीजिए एपी दिया हुआ, ठीक है। तो अगर आपसे बोला गया फाइंड द 11th टर्म, मतलब क्या निकालना है, a11 निकालना होगा। कि अभी आपको हम बोले थे 100th टर्म बोलेगा तो a100 निकालना होगा। वैसे अगर आपको क्या बोला गया 11th टर्म, तो a11 निकालोगे। तो पहले आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा क्या दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ बताना है, पहले ध्यान से पुट करेंगे, वैल्यूज निकल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखोगे यहाँ पर जो ये जो नंबर दिया हुआ ना, ये वाला क्या है, हमेशा याद रखना, पहला जो नंबर दिया रहता है हमेशा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, जिसको हम लोग a बोलते हैं, स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है। 11th टर्म मतलब आपको n का वैल्यू बता दिया है, कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब बता दिया n का वैल्यू बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n का वैल्यू कितना है, 11 है। आपको बोले थे कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड वाले पोजीशन से पहले वाले पोजीशन प्रीसीडिंग टर्म से निकालते हैं। मतलब क्या निकालो, a2 माइनस क्या निकालोगे, a1 निकालोगे। a2 कितना है, 20 है, a1 कितना है, 24, तो 20 माइनस 24 कितना होगा, -4। तो कॉमन डिफरेंस पता है, a पता है, n पता है। आपको क्या बोला, फाइंड द 11th टर्म, मतलब आपको a11 निकालना है। a11 के लिए क्या बोले थे, a प्लस, बताओ क्या होगा, 11 से एक कम 10d बोलेंगे आप। तो a कितना है, 24 दिया है आपको, प्लस 10 इंटू डी, तो d कितना है, -4। 24 माइनस 40 कितना हो गया, बताओ, -16 हुआ कि नहीं। ये 11th टर्म है, समझ में आया कि नहीं है, ये आपका 11th टर्म। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, पैनिक नहीं होना देख करके। अभी अगर आप डेफिनेशन को पढ़ोगे, इट इज डिफाइंड एज अ सीरीज इन विच, मान लीजिए सीरीज दिया हुआ, सीक्वेंस दिया हुआ बेसिकली आपको, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ये देखो ना, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकाले कि नहीं निकाले, ठीक है। ये जो नंबर आया, क्या ये कांस्टेंट था, यस, थ्रू आउट द सीरीज। अगर आप थर्ड ऐसे निकालो, देखो अगर आप इसके बगल वाला को भी निकालोगे ना, समान ये वाला को, तो ये a3 माइनस a2 करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट जिस पोजीशन पे जा रहा हूं जस्ट पहले वाला को माइनस कर देंगे, तो 16 माइनस क्या हो गया, 20, कितना आएगा डिफरेंस, -4। तो आपको दिख रहा है कि डिफरेंस -4 क्या हो गया, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कांस्टेंट है थ्रू आउट द सीरीज। इसी कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। प्लीज याद रखना इन चीजों को, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ोगे और आपको जो पूछा गया वो निकालिए पहले आप। फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d बोला गया। याद रखना जो हम पॉइंट बता रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में लिखा है फॉर द AP, अगर आपको पता चल गया कि पर्टिकुलर सीक्वेंस AP में है, तो आप कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को उठाइए और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो, सेम आएगा,
ठीक है, डी निकाल लेना डायरेक्ट वहां से। देखो यहाँ पर अब जो ये नंबर दिया हुआ है 3/2, ये जो फर्स्ट टर्म होगा बताओ क्या हो जाएगा? 3/2 नहीं होगा, पहला वाला नंबर 3/2 बोले थे ना, पहला वाला जो होता है फर्स्ट टर्म होता है। अब आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? d इज इक्वल टू, आप चाहो तो a2 ले लो, ये पहला वाला a1 हो गया, फिर ये a2 होगा, ये a3 a4, आप कोई भी मान लो ये वाला भी ले सकते हो। आपको दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स लेना, बस इतना याद रखना। a4 ले लो एक, a4 माइनस क्या करोगे? a3, जो भी टर्म लोगे उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दोगे, डिफरेंस निकाल दोगे। तो a4 कितना? -3/2 हो गया, माइनस, और a3 कितना दिया है? -1/2 दिया है। उसको बस सॉल्व करना, गलती मत करना। ये -3/2 लिखोगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 1/2, तो कितना हो जाएगा? -3 + 1/2, तो कितना होगा? -2/2। ये कितना आएगा? -1 आएगा। इसका मतलब a तुम्हारा 3/2 हो गया और d तुम्हारा क्या हो गया? -1 हो गया। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स सीक्वेंस दिया हुआ देखना पड़ेगा ये एपी में है कि नहीं, और अगर एपी में है तो आपको अगला दो टर्म्स भी निकालने होंगे। अगर आपको चेक करना है कि वेदर इट इज इन एपी और नॉट, फर्स्ट वी नीड टू चेक द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। ये पहला वाला आपका क्या हो गया? a1 हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया? a2 हो गया, तीसरा वाला a3 है, अगला वाला क्या दिया है? a4 दिया हुआ। ठीक है, आपको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस सबका चेक करेंगे हम। ठीक है, a2 - a1 चेक कर लो पहले, a2 - a1, a2 कितना दिया है? 10, 10 - 4 कितना होगा? 6 हुआ। उसके बाद अगला चेक करो a3 - a2, तो a3 - a2 भी चेक कर लो उसे कितना, क्योंकि आपको अगर AP, अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस अगर AP में है, अगर आपको चेक करना होगा तो कॉमन डिफरेंस आपको जो टर्म्स के बीच में है ना वो चेक कर लीजिए पहले। ठीक है, जितने भी दिए हुए हैं, क्योंकि एक का भी कॉमन डिफरेंस अलग नहीं आना चाहिए। अगर आ गया अलग तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस AP में नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 16 हो गया, -10 कितना हो गया? 6 आया। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अगला वाला कितना है? a4 - a3, a4 हो गया 22, 22 - 16, 22 था कि 20 था? ठीक है, 22 था, 6 आया। तो अगर आप देख रहे हो तो सभी ये कॉमन डिफरेंस क्या आया? 6 आया। तो हम बोल सकते हैं सिंस, ध्यान से देखना, सिंस n+1 - an, क्यों लिखे देखो बताएंगे हम आपको। सिंस n+1 - an इज सेम everywhere, that is common difference is, that is common difference is same। ये an+1 - an क्या बात समझ पा रहे हो? क्या बात समझ पा रहे हो? ये जो लिखे ना an+1 - an, देखो अगर मान लो आप n का वैल्यू 3 लिए हो तो n+1 कितना हुआ? 3 + 1 हुआ, माइनस an क्या हुआ? 3 हुआ। n की जगह बस 3 पुट करना है। देखो ध्यान से क्यों लिखे और क्या लिखे पहले वो समझो आप। तो a क्या हो गया? a4 - a3, और a4 - a3 कोई तो हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। देखो तो यार इसे तो लिखे दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। लिखने का तरीका समझे, बोर्ड्स में लिख रहे हो ना अच्छे से लिखना होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे, अच्छे से लिखोगे ताकि मार्क्स कटने की कोई जगह नहीं छोड़ना अपने को। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर साइन कर रहा है, पता चले यहाँ पर कुछ भी मिस्टेक हो गया छोड़ दिए तो उसको मौका नहीं देना अपने को। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सिंस an+1, तरीका समझिए, आपको हम तरीका ऊपर समझा भी दी कैसे, इसका मतलब क्या होता है वो भी। an+1 मान लिए कि n का वैल्यू 3, मतलब शो करने के लिए बताए बस। ये n का वैल्यू 3 लिए तो अगर पुट करोगे तो देखो a4 - a3 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ही तो है। इसे तो लिखिए दैट इज कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो AP में है। therefore the sequence is in AP। हो गया। अगर AP में है तो अगला क्या पूछा गया था? राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। द नेक्स्ट टू टर्म्स आर, द नेक्स्ट टू
टर्म्स आर, देखिए आप A4 तक निकाल चुके थे, अगला टर्म कौन सा होगा, A5 होगा, और कौन सा होगा, A6 होगा। ठीक है, A5 के लिए क्या लिखोगे, A+4D, इसका क्या लिखोगे, A+5D, सिखा चुके हैं आपको। अब देखो A कितना है वो तो चेंज होने वाला है नहीं, ये हो गया आपका 4 प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी तो 6 है, वो भी चेंज नहीं होने वाला। बताओ 6 4 24, 24 प्लस 4 कितना हो गया, 28। ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। ठीक है, सिक्स्थ टर्म कितना होगा, 4 प्लस 5D, तो 5 इंटू डी कितना होगा, 6, कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ध्यान से देखो समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as। A और D आपको दिया गया है, आपको पहला 4 टर्म्स AP का बताना है। कुल मिलाकर क्या बताना है, देखिए ध्यान से, A1 बताना है, A2 बताना है, A3 बताना है और A4 बताना है। और आपको एक चीज़ पता है कि A1 जो होता है वही तो A है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट टर्म तो पता है कितना दिया, -1.25, ये फर्स्ट टर्म है तुम्हारा। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A2 कैसे निकालोगे मुझे बताना। तो सर A2 कैसे होगा बताओ, A+D होता है मालूम है, एक कम, A तो फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा और एक कम करते हैं और D लिखते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, A कितना दिया है, -1.25 दिया हुआ है, प्लस D कितना दिया, -0.25, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, -1.25 प्लस माइनस क्या होता है, -0.25, बताओ कितना आएगा, ये लो माइनस माइनस प्लस कर देना और साइन जो बड़े नंबर के आगे होगा वही लगाएंगे। तो -1.25 -0.25 कितना होगा, -1.50 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सेकंड टर्म। वैसे थर्ड टर्म निकाल लोगे, थर्ड टर्म कैसे निकालोगे, A प्लस क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। A को लिखना -1.25 प्लस 2 इंटू डी लिखोगे कितना होगा, माइनस, जो लिखना है सबको ब्रैकेट में रखना, माइनस वाले को। ठीक है, ये क्या हो गया आपका -1.25, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 2 कितना होगा, 0.50 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और जो बड़े नंबर के आगे जो साइन होगा वही लिखेंगे, कितना हो जाएगा, -1.75 हो जाएगा। क्या बात समझ पाए। वैसे ही फोर्थ टर्म निकाल लोगे, A4A प्लस 3D हो जाएगा। तो A कितना दिया, -1.25 प्लस 3 इंटू डी कितना दिया, -0.25 -1.25, ये कितना हो जाए, -25 3 75, तो 0.75, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन बड़े नंबर के आगे जो है कितना होगा, 1.25 0.75, ये हो जाएगा -2.00। तो आपका पहला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP निकल गया है। समझ में आया। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP कौन कौन सा हो गया, तो फर्स्ट 4 टर्म्स -1.25, अगला क्या हो गया, -1.50, तीसरा है 1.75 और चौथा है -2.00 जिसको हम 2 भी बोलते हैं। तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा, आपके बुक के एग्जाम्पल्स में होगा और एक्सरसाइज 5.1 में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो जो बेसिक क्वेश्चंस जो आपको हम सिखाए हैं, कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, प्लीज़ उसी के बेसिस में ये बन जाएगा आपसे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ध्यान से करोगे और जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो ज़रूर आप दिमाग में रखना। इसका आंसर -2.0 से यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। तो इस बेसिस पे आपके जितने भी सिखाए उतने में तो क्वेश्चंस बन जाएंगे, 5.1 के कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे आपसे। आज ही उसको बना लेना। बाकी हम लोग nth टर्म ऑफ एन AP और कुछ अलग तरह के क्वेश्चन, तो बेसिक क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। पार्ट 1 है, वैसे पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 एंड देखते 2-3-4 पार्ट तो होंगे ही होंगे। और प्लीज़ आप अपना नोट्स बनाना अच्छे से, प्रॉब्लम सॉल्व करना उसको, ठीक है, अच्छे से रहिएगा। ठीक है, और ये वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि वो लोग भी समझ पाए चीज़ों को, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो पाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।